ग्वालियर में IITTM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में कंसल्टेंट के पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त कांति प्रसाद गौतम की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता मनोज प्रताप सिंह यादव ने IITTM के डायरेक्टर और पूरी व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस नियुक्ति को समाप्त करने के लिए संस्था को लीगल नोटिस भेजा है। तो वहीं संस्था के डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक शर्मा नियुक्ति को सही ठहरा रहे हैं और शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी नियुक्ति को लेकर IITTM विवादों में रहा हो। इससे पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर संदीप कुलश्रेष्ठ की नियुक्ति पर भी विवाद हुआ था, जिन्हें बाद में न्यायालय के आदेश के चलते पद से हटना पड़ा था। डायरेक्टर की पावर्स के तहत जो कुछ भी लीगली संभव है उससे इनको 1 साल का एक्सटेंशन, उस कार्रवाई के द्वारा 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है यहाँ। और जो चुनौतियाँ इस क्षेत्र में मिली हैं उनको हमने एडवोकेट्स के थ्रू जांच करने के लिए बोल दिया है कि कानूनी तौर पे क्या वस्तु स्थिति है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी तो उसको हम संज्ञान में लेके आगे कार्रवाई और करेंगे। पद सब ये महत्वपूर्ण है। एक करीब 2011 के करीबी संस्था को एक ऐसे, जैसे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहते हैं उस तरह से एक पद की ज़रूरत थी और उसके लिए रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स को प्लेस किया गया इस जगह। ये मेरी जानकारी में है कि उस टाइम रिटायर्ड इससे संबंधित जानकारी रखने वालों को इस संस्था में इसलिए भेजा गया ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प कर सकें और ये मिनिस्ट्री की तरफ से ही हुआ होगा उस समय। ऐसा जो एक पर्टिकुलर काम में लगातार एक्सटेंशन लेते रहे हैं उन्हीं को आगे 1 साल का एक्सटेंशन इसलिए कर दिया क्योंकि उनको अनुभव है। इसमें अगर हमें कोई लीगल प्रॉब्लम आती है तो फिर हम नए रास्ते देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, जिन लोगों ने इस मामले को की चुनौती दी है इस संस्था को, तो उन पर एक एप्रोप्रिएट कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमने एडवोकेट्स को बोला है और हमारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है इस मामले में। ये KP गौतम की जो नियुक्ति का क्या मामला है और क्या शिकायत है आपने? KP गौतम का जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट था वो 30/11/2019 तक था। 30/11/2019 को उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और उसके बाद उनको 2 दिसंबर 2019 को उनको रिलीव कर दिया गया दी देन डायरेक्टर मिस्टर SK लंका जी द्वारा। उसके बाद 24 जनवरी 2020 को मिस्टर आलोक शर्मा जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उन्होंने ज्वाइन किया और 24 जनवरी के बाद उन्होंने उसको दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया है KP गौतम को। ये KP गौतम कोर्ट में भी फॉल्स एफिडेविट फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लगाता है ऑन बिहाफ ऑफ IITTM, ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। तो जब इसका उनको बार बार उनको शिकायतें की गई कि इस पर आप कॉग्निजेंस लीजिए और एक्शन लीजिए, बताइए कि इनका जो 55 दिन का जो गैप है 30/11/19 से और 24 जनवरी 20 के बीच का, तो वो उस पर मिस्टर आलोक शर्मा और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। इसको करीब जो है ना 60 से 65 हज़ार रुपये का पर मंथ सैलरी का जो भुगतान हो रहा है वो इलीगल है। मिस्टर आलोक शर्मा जो 24 जनवरी 2020 को जिन्होंने ज्वाइन किया वो 55 दिन के ब्रेक को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? और एक और रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की ADG MR मिस्टर भटनागर की एक रिपोर्ट है 24 जुलाई 2013 की, जिसमें ये साफ कैटेगरिकली कहा गया है कि जो एक्सटेंशन होगा या रीअपॉइंटमेंट होगा उसका अप्रूवल सेक्रेटरी टूरिज़्म से मैंडेटरी है। डायरेक्टर IITTM के पास में ये पावर नहीं है कि वो 7600 ग्रेड पे के आदमी को रीअपॉइंट कर सकें, ना उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना उनके बायलॉज में लिखा हुआ है। तो मेरा आलोक शर्मा जी से मैं उनको बार बार जब निवेदन कर रहा था, उनको आवेदन दे रहा था कि वो इस पर कार्रवाई करें, पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो कोर्ट में संदीप कुलश्रेष्ठ के केस में जो फ्रॉड हुआ है उसको कवर अप करने के लिए इस आदमी को लगाया गया है। ये कोर्ट के भी रिकॉर्ड पर है। कोर्ट ने अपने 19 फरवरी 2019 को ये रिकॉर्ड पर लिया है कि KP गौतम ने जो दस्तावेज़ कोर्ट में फ़ाइल किए हैं वो फ्रॉड हैं, उसके लिए उसके पास में कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं थी। ये कोर्ट के भी रिकॉर्ड पर है और कोर्ट ने इस आदमी के खिलाफ भी CBI जांच संदीप कुलश्रेष्ठ के केस में बैठाई है। इस पर 19 फरवरी 19 को कोर्ट में फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए 10,000 रुपये की संबंधित अधिवक्ता पे जिन्होंने इनके कागज़ सबमिट किए थे उन पर पेनल्टी इम्पोज की गई थी।
दूसरी बात यह है कि ये जो शासन का पैसा है, जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, वो इलीगली इनको क्यों पेमेंट किया जा रहा है। जो पावर सेक्रेटरी के हाथ में है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर डायरेक्टर आईआईटी टीम के पास कैसे आई, ये वो बताएं। जब वो नहीं बता रहे तो मेरे अधिवक्ता श्री डीपी सिंह के माध्यम जी से मैंने इनको लीगल नोटिस सर्व कराया है, जो जिसका आने वाले समय में, चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोर्ट ओपन हियरिंग नहीं हो रही है, जैसे ही कोर्ट ओपन होता है मैं इस मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।